प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कहा। कोरोना से निपटने के साथ साथ कारोबारी मूवमेंट पर भी दिया बल। सेना प्रमुख एमएम नरवणे का पहले से तय पठानकोट मिलिट्री स्टेशन का दौरा हुआ रद्द। एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी तनाव के बाद लिया गया फैसला। राजौरी के केरी सेक्टर में संदिग्ध घुसपैठ के प्रयास को किया गया नाकाम। सेना ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद की फायरिंग। एलएसी पर भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में एक अधिकारी और 2 जवान शहीद। वहीं चीन ने भी माना उसके भी 5 सैनिक हुए हताहत। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नेंका नेता अली मोहम्मद सागर की हिरासत की रद्द। पार्टी नेता उमर अब्दुल्ला ने न्यायालय के आदेश की सराहना। वर्ष 2020 में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 94 आतंकी। आईजी कश्मीर ने कहा, हमारा ध्यान अब उत्तरी कश्मीर पर होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या हुई 3,43,000 के पार। अभी तक इस खतरनाक वायरस से 9,900 लोगों की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर में अभी तक 105 आतंकियों को उतारा जा चुका है मौत के घाट। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, जल्द आतंकवाद मुक्त होगा जम्मू कश्मीर। शोपियां जिले में आज सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। जिले में पिछले 2 हफ्तों में मारे गए अब तक 17 आतंकी। जुनैद अजीम मट्टू श्रीनगर नगर निगम के मेयर पद से हटाए गए। अविश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग में 42 पार्षदों ने मट्टू के खिलाफ डाला वोट। तवी ग्रुप ऑफ कॉलेज ने स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के लिए 3 नए कोर्स किए शुरू। इस वर्ष से बीएससी एमएलएस, बीएससी नॉन मेडिकल और एमएससी आईटी की करवाई जाएगी पढ़ाई। 21वीं सदी में भी तांता पंचायत के लोगों को नहीं मिल पा रही बिजली की सुविधा। मोबाइल चार्ज न होने से बच्चे नहीं कर पा रहे ऑनलाइन पढ़ाई। श्रीनगर में ग्रेजुएट फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। अस्थायी कर्मियों का बकाया वेतन जारी करने व उन्हें पक्का करने की मांग। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने अमरनाथ यात्रा संबंधी तैयारियों का लिया जायजा। रियाज अहमद वानी ने म्युनिसिपल काउंसिल का भी किया दौरा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा के स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। एक गर्भवती महिला का रात में इलाज करने से किया इनकार। परिजनों ने जताया रोष। कटरा के ट्रैवल एजेंटों ने पीएम राहत पैकेज से हिस्सा देने की अपील। कहा, यात्रा बंद होने से व्यापार बुरी तरह हुआ है प्रभावित। बिश्ना में लोगों को नहीं मिल रही बिजली की पर्याप्त आपूर्ति। किसान मोर्चा के प्रधान सतीश भारती ने कहा, लोग बिजली के बिना परेशान, प्रदर्शन करने पर न करें मजबूर। सुचेतगढ़ क्षेत्र में ईंट भट्टों पर काम करने वालों के मध्य राशन किया गया वितरित। श्रमिकों ने सहायता के लिए जताया आभार। पंचेरी के मीर में बनाया जा रहा पुल का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से अधर में लटका। स्थानीय लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा। अरनास में कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। एसडीएम धर्माड़ी ने कहा, नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। डीसी गांधरबल ने जिले में जारी परियोजनाओं की समीक्षा। संबंधित अधिकारियों से की चर्चा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांधीनगर पुलिस स्टेशन में वॉशरूम कॉम्प्लेक्स का किया गया उद्घाटन। जेएमसी कमिश्नर अवली लवासा व कॉर्पोरेटर भानु महाजन मुख्य रूप से थी उपस्थित। उधमपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मल्होत्रा ने एसआरओ 202 के समाप्त होने पर जताई खुशी। कहा, इस ऑर्डर को वापस लेने का कांग्रेस ने लगातार सरकार पर बनाया था दबाव। पूंछ में बेतार नदी पर बने पुल की दिन ब दिन हो रही खस्ता हालत। लोगों ने प्रशासन से पुल की ओर ध्यान देने की अपील।
यूथ कांग्रेस ने जीएमसी द्वारा कच्ची छावनी में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान का किया विरोध। जीएमसी ने पुरानी दुकान की छत ऊंचा करने पर की थी कार्रवाई। बनिहाल जिले के चेरिल में आग लगने से मकान पूरी तरह तबाह। आग की इस घटना में राशन सहित सारा सामान जलकर रहा। सादीवारा पीएचसी में एक डॉक्टर का मरीज के साथ किया गया गलत व्यवहार, उसे पड़ा महंगा। डीसी अनंतनाग ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को किया सस्पेंड। लंबे समय के बाद उधमपुर स्थित आरटीओ कार्यालय में पुनः काम हुआ शुरू। सभी सावधानियों और सुरक्षा उपायों के साथ कामकाज शुरू। 10वीं की परीक्षा में 98% अंक हासिल कर सुमित शर्मा ने किया पंचेरी को गौरवान्वित। सुमित ने बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों व परिवार को दिया श्रेय। विजयपुर में श्रमिकों द्वारा बढ़ाए गए रेट्स को लेकर लोग परेशान। म्युनिसिपल कमेटी विजयपुर ने कहा सभी श्रमिकों के रेट सरकार द्वारा किए जाए तय। बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन कटने से रोकने और आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर जेकेपीडीडी और जेपीडीसीएल ने एमनेस्टी योजना में 3 आसान किश्तों में बकाया के भुगतान की सुविधा दी है। इस सुविधा की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804.